लुधियाना धमाके को लेकर पंजाब से दिल्ली तक सरगर्मी है। दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी पर होम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आईबी चीफ, एनआईए चीफ, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। लुधियाना ब्लास्ट के बाद इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा हो रही है। इधर लुधियाना में ब्लास्ट साइट से लेकर अस्पतालों तक जांच एजेंसियां पड़ताल में जुटी हैं। धमाके को लेकर शुरुआती रिपोर्ट आई है। धमाका करने वाले की पहचान को लेकर शुरुआती खुलासे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट और शुरुआती जांच के दौरान मिले सबूत किस बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। लुधियाना की अदालत में गुरुवार को दोपहर 12:20 पर धमाका हुआ तो घटनास्थल पर एक मृतक और 6 जख्मी मिले। धमाका बड़ा था, इमारत की दीवारें तक गिर गई थी। पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की। चंद घंटों के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत जमा किए गए। घटना में मारे गए शख्स की पहचान की गई। चश्मदीदों और जख्मी लोगों के बयान लिए गए और फिर शुरू हुई इस ब्लास्ट के पीछे गुनहगारों की तफ्तीश। तो डरावने खुलासे होने लगे। लुधियाना धमाके की जांच जब शुरू हुई तो सबसे पहले यह खुलासा हुआ कि कोर्ट परिसर में हुआ धमाका कोई मामूली ब्लास्ट नहीं था। उसमें आरडीएक्स या पीईटीएन जैसे हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, उन्हां दी भी सपोर्ट लई जा रही है इस मसले नूं हल कर लई, इहदे लभण लई। आरडीएक्स ते कुछ ऐसे इशू है जिहड़े पंजाब कोल वो सिस्टम नहीं है। वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल दा आरडीएक्स कित्थों आया हो सकदा। इस धमाके के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसके पुख्ता सबूत जमा करने में जांच एजेंसियों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में जो सबूत मिले हैं वो 3 संगठनों की ओर इशारा कर रहे हैं। इनमें पहला है बब्बर खालसा का सरगना, दूसरा है सिख फॉर जस्टिस और तीसरा आईएसआई पाकिस्तान। आशंका है कि इन तीनों आतंकवादी संगठनों ने मिली भगत करके पंजाब के लोकल अपराधियों का इस्तेमाल किया और लुधियाना में धमाके को अंजाम दिया। जी मीडिया नेटवर्क के हाईली प्लेस इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला है कि लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके के पीछे बब्बर खालसा के सरगना वाधवा सिंह, बब्बर खालसा के आतंकी गैंगस्टर और तस्कर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और सिक्स फॉर जस्टिस के आतंकी मुल्तानी का हाथ है। लुधियाना के ब्लास्ट कांड में इन तीनों किरदारों की भूमिका का भी खुलासा हो रहा है। पता चला है कि पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा सरगना वाधवा सिंह और आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंधा के साथ मिलकर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ब्लास्ट की साजिशें रची और जर्मनी में बैठे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी मुल्तानी ने धमाका कराने का इंतजाम किया। मैं 4.5 साल एटीएस का चीफ रहा हूँ। जहाँ तक मैं एज ए एक्सपर्ट के तौर पर कह सकता हूँ, ये आतंकवादी घटना होना चाहिए और ये आतंकवादी घटना, इसको हमें के 2 शब्द हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, कश्मीर और खालिस्तान। खैर, अब तो ये आशंका भी पुख्ता होती जा रही है कि धमाके में जिस शख्स की मौत हुई वो वहाँ धमाका करने ही पहुंचा था। वो हैंडलर ही खुद वहाँ वो उसकी डेथ हुई, ये हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बता रही थी। और इसके अलावा जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें काफी वाइटल क्लूज मिले हैं। लुधियाना में हुए धमाके के पीछे आतंकवादी संगठनों के अलावा पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ होने की पूरी आशंका इसलिए है क्योंकि खुफिया सूत्रों के तमाम अलर्ट और पाकिस्तानी ड्रोन्स से हो रही विस्फोटकों और हथियारों की ड्रॉपिंग लगातार जारी थी। जून महीने से दिसंबर महीने तक अमृतसर में 36 और पठानकोट में 7 बार पाकिस्तानी ड्रोन्स आए और इन ड्रोन्स से हथियारों और विस्फोटकों की डिलीवरी का शक है। हालांकि खुफिया एजेंसियों को लुधियाना हमले जैसी आतंकवादी घटना की आशंका पहले से थी
और पंजाब की चन्नी सरकार को बार बार सिक्योरिटी अलर्ट भी भेजा जा रहा था। पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब में मिलकर आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका अंदाजा एजेंसीज को पहले से ही था। जी मीडिया नेटवर्क ने भी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में 20 दिसंबर को पूरा खुलासा किया था और 14 दिसंबर को पंजाब के एडीजी इंटेलिजेंस ने इस बात पर एक चिट्ठी जारी की थी कि पंजाब में सिक्योरिटी अलर्ट है और कोई भी आतंकवादी घटना हो सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति में व्यस्त सरकार वक्त पर सजग नहीं हो सकी और धमाका हो गया। कोई ऐसा नहीं बात है, हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। लुधियाना में हुआ धमाका सिक्योरिटी में चूक का नतीजा है, ये पंजाब पुलिस को भी समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा एक लैप्स रहा, एक लूप होल था जो कि हो सकता है ओवरलुक हो गया एंड देन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसको यूज करके they carried this thing out. We were trying our best to secure the entire area. हालांकि धमाका होने के बाद लुधियाना कोर्ट में बेहद सख्त सुरक्षा कर दी गई है। कोर्ट में काम करने वाले लोगों को भी सख्त चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। रोबिंदर सिंह रॉबिन के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, लुधियाना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.